नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। भारत और चाइना के बीच कुछ दिनों से सीमा को लेकर काफ़ी विवाद है, काफ़ी तनाव है और इसका परिणाम ये हुआ कि 16 और 17 जून की रात को इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच एक झड़प होती है और इस झड़प में इंडियन आर्मी के 20 वीर जवान शहीद हो जाते हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के लगभग 43 जवानों को इंडियन आर्मी के द्वारा कूट दिया गया, मार दिया गया। उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज़ सैनिकों के बारे में यहाँ पर बात करके अपना समय ज़ाया करना ठीक नहीं है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पेंडेमिक में भी सुधरने का नाम नहीं लेते। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख के उत्तर पूर्वी भाग में एक पेंगोंग वैली पड़ता है और यहीं पर पेंगोंग लेक भी है और इसी एरिया को लेकर भारत और चाइना के बीच काफ़ी दिनों से तनाव बरकरार है। ये क्लियर नहीं है कि कितने एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन इसी पेंगोंग वैली को लेकर, जो पेंगोंग वैली का पूरा रीजन है उसे लेकर डिस्प्यूट बनी हुई है भारत और चाइना के बीच। तो ये है पूरा विवाद भारत और चाइना को लेकर। इस मुद्दे पर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो काफ़ी हमलावर हैं, विशेष रूप से कांग्रेस, उसके तथाकथित बड़े नेता राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जो चाइनीज़ आर्मी है वो भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे, घुसे थे या नहीं घुसे थे। जबकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा है, जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जो सरकार का स्टैंड है वो संसद में वो रखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को ट्विटर पे जानकारी चाहिए, पब्लिक डोमेन में जानकारी चाहिए, अभी चाहिए, जो शायद नहीं मिल सकती है। राहुल गांधी को अपने इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। सरकार उनकी जब सरकार थी तो उस समय क्या हुआ था। आपको बता दें, जब 1962 का युद्ध हुआ था उस समय भारत की बुरी तरह से पराजय हुई थी, आप सब जानते हैं। और उसके बाद ही जो अक्साई चीन का जो पार्ट है, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट है अक्साई चीन का पूरा रीजन, और उसे चाइना को सौंप दिया गया। चाइना के हाथों में सौंपना पड़ा, मजबूरी में हमने खो दिया अपने टेरिटरी को। ये 1962 की बात हुई। फिर 2008 में क्या होता है, 2008 में जो चुनार रीजन है, चुनार एरिया है, वहाँ पर चाइनीज़ एग्रेशन हुए और वहाँ पर जो चुनार एरिया था उसे इंडिया ने खो दिया। अंत में सवाल बनता है सरकार से कि आखिर वो अब तक कर क्या रही है इस पूरे मुद्दे पर। 5 मई के बाद से ही ये जो पूरा स्टैंड ऑफ का सिचुएशन है उसके बारे में खबरें आने लगी थी, लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो टॉक है, बातें हैं, वो 6 जून को ही शुरू हो पाती है। समझिए, लगभग 20-25 दिनों का एक पूरा गैप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा बात होता है, के बीच बातचीत होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। क्या कोई प्रोएक्टिव मेजर सरकार के द्वारा नहीं उठाए जाने चाहिए थे जिससे भारत के 20 जवान जिन्होंने शहादत दी है उस शहादत को रोका जा सकता था, उन्हें बचाया जा सकता था। ये जो जवान शहीद होते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स पर क्या बीतता होगा, इसके बारे में ज़रा सोचिए। जब वो शहादत होते हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, पूरा देश उनके साथ कुछ समय के लिए साथ हो जाता है, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होती है। हम सब अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं, लेकिन उस परिवार को सफ़र करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर एरियाज़ पर अपने सीना को तान कर खड़े होते हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना तो कूट कूट कर भरी होती ही है, लेकिन उनके सामने अपने घर को चलाने की एक मजबूरी भी होती है। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक वेल मैनेज्ड फैमिली का मेंबर सेना में काम कर रहा है, और अगर होगा भी तो वो बॉर्डर के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर खड़ा नहीं होगा। ज़रा उन लोअर मिडिल क्लास के फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचा जाना चाहिए। सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इस प्रकार के कैजुअलिटीज़, इस प्रकार की शहादत ना हो, क्योंकि लगातार जो सेना के जवान हैं वो शहीद होते जा रहे हैं। अगर आपके मन में भी सेना को लेकर सवाल, सरकार को लेकर कुछ सवाल हैं, तो आप ज़रूर नीचे लिखिए। आप क्या सोच रहे हैं अपने अंदर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।